जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। अगर आपका एग्ज़ाम अभी है तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है सारे ही आपका ये जो अंतिम प्रहार होने वाला है, क्योंकि साथियों अगर आप एग्ज़ाम के टाइम इस क्वेश्चंस को पढ़ के जाते हैं तो आपके एग्ज़ाम में जो है बहुत सारे क्वेश्चंस इससे मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं, आपको जो है ये सारे ही प्रश्नों को पढ़ के जाना है, क्योंकि ये जो मैराथन क्लास होने वाला है जो कि एग्ज़ाम से पहले आप अगर पढ़ के जाते हो तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही फायदेमंद ये जो क्लास होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि भारत अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस पड़ोसी देश के साथ साझा करती है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का डी, बांग्लादेश। राइट आंसर हो जाएगा। क्विक रिवीजन है साथियों, इसलिए मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को पढ़ते जाऊंगा, आपको बताते जाऊंगा, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस पे। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों श्रीलंका, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 7 देशों के साथ। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि पटाखा किस देश की मुद्रा है। साथियों यह मुद्रा जो है यह है मकाऊ देश की, मकाऊ देश ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है। साथियों राइट आंसर हो जाएगा गोवा की, गोवा ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है गोवा। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि पोर्ट ब्लेयर्स किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। साथियों राइट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। यहाँ पर नीचे हो गया है साथियों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि नेपाली भाषा मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में जो है बोली जाती है। नेपाली भाषा साथियों बोली जाती है मुख्य रूप से सिक्किम राज्य में, सिक्किम ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र से कब अलग होकर जो है अस्तित्व में आया। राइट आंसर हो जाएगा साथियों 9 नवंबर सन 2000 को, 9 नवंबर सन 2000 को ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं ये जो आपका अंतिम प्रहार होने वाला है, अगर आपका एग्जाम आज है तो इस वीडियो को देख करके जाइएगा, नहीं तो बाद में आप पछताएंगे। पूरा वीडियो देख करके जाइएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है। साथियों अल्पाइन देश है इन चारों ऑप्शन में से, यह हो जाएगा इटली, इटली ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि माले किस देश की राजधानी है। माले जो है यह किस देश की राजधानी है, यह जो है मालदीव की राजधानी है, मालदीव ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि स्वीडन की राजधानी क्या है। साथियों राइट आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम, स्टॉकहोम ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि स्वीडन की राजधानी है। अगला प्रश्न है कि शहीद दिवस के रूप में किस तिथि को भगत सिंह को जो है फांसी दी गई थी। साथियों राइट आंसर हो जाएगा 23 मार्च को, 23 मार्च ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ध्यान से देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। साथियों राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया। साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका 9 जनवरी को, 9 जनवरी ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये जो आपका क्विक रिवीजन होने वाला है इसमें पूरे 200 क्वेश्चंस होंगे, तो अगर आपको जो एग्जाम से पहले देख करके चले जाते हो तो साथियों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस साबित होंगे। आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस लगभग जो है पूछे जाएंगे, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। मैं पूरा दावा नहीं करता हूं, लेकिन आधे से ज़्यादा क्वेश्चन जो है इसी में से पूछे जाएंगे। तो जीके जीएस में जो आपको एकदम जो अच्छे से तैयारी करके जाना है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख करके जाइएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। साथियों विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह मनाया जाता है 5 जून को, 5 जून ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, साथियों आपका अगला प्रश्न है, देखिए ध्यान से देखिएगा, आपका अगला प्रश्न है कि समाज सुधारक और जो है
यह रहस्यवादी कवि संत कबीर दास की जयंती कब मनाई गई? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 जून को। 2 जून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो साथियों यह जो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था है जो कानपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय कपास अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए यानी कि नागपुर में, ऑप्शन नंबर ए नागपुर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? इसमें से आपको एक क्वेश्चन अवश्य ही देखने को मिल जाएगा। देखिए यह जो है आपका प्रयागराज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्था प्रयागराज में स्थित है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? साथियों राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। साथियों आपका अगला प्रश्न है कि बार्क कहाँ स्थित है? बार्क कहाँ स्थित है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ट्राम्बे। ट्राम्बे ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि घूमर लोक नृत्य किस राज्य में का है? तो साथियों यह जो है घूमर लोक नृत्य राजस्थान का है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि मधुबनी कला किस राज्य से संबंधित है? साथियों मधुबनी कला जो है यह संबंधित है बिहार से, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिहार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका। अगला प्रश्न है कि भारत का पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों मकबूल फिदा हुसैन को, आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? साथियों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, ऑप्शन नंबर सी पर भारत रत्न दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सारे ही प्रश्नों का जो है आपको क्विक रिवीजन कराया जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। आप एग्जाम से पहले इसको दे करके ही जाइएगा, बाद में आपको पछताना ना पड़े। देखिए एग्जाम से पहले इसको दे करके जाइएगा, आपको जो जैसे ही आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे वैसे ही आपको इसका राइट आंसर याद आ जाएगा कि मैंने ये पढ़ा था। तो आप एग्जाम से पहले इस वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी यानी कि सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों अर्जुन पुरस्कार खेल कूद में दिया जाता है, खेल कूद ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साथियों यह पुरस्कार जो है यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, पत्रकारिता राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगला प्रश्न है कि गोकुल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साथियों गोकुल पुरस्कार यह जो है दूध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सा पुस्तक नॉर्वे के राजा द्वारा जो है यह प्रस्तुत किया जाता है और जो है इसे अक्सर गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो साथियों यह जो पुरस्कार हो जाएगा आपका, यह पुरस्कार हो जाएगा एबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि जो है कीठम झील और जो है यह सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? साथियों यह जो है दोनों स्थित है आपके ऑप्शन नंबर बी यानी कि आगरा में, ऑप्शन नंबर का बी आगरा में यह जो है दोनों स्थित हैं, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? साथियों यह जो है आपके ऑप्शन नंबर का ए यानी कि केरल राज्य में, ऑप्शन नंबर का ए केरल राज्य राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। फतेहगढ़ पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? साथियों यह है आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि केरल राज्य में, याद रखिएगा केरल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है कि भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? साथियों राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में यह जो योगदान प्रदान नहीं करता है?
तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि ओजोन। ओजोन जो है यह नहीं करता है। निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता है? तो यह जो है ओजोन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस किसके द्वारा जो है यह घोषित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि डॉक्टर मनमोहन जो है साथियों डॉक्टर मनमोहन सिंह ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में किस जो है तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में साथियों यह मनाया जाता है 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, 3 दिसंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि 30 जनवरी को किस दिन दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है? 30 जनवरी को। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि शहीद दिवस के रूप में। यह जो है 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है? तो साथियों फलकनुमा पैलेस का घर यह जो है शहर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि हैदराबाद। ऑप्शन नंबर का ए हैदराबाद बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पोटाला पैलेस जो कि एक शांत मंजिला भवन है किस देश से संबंधित है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत से, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी तिब्बत में दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों मैं आपको बता दूं अंतिम प्रहार है, इसलिए इस वन शॉट वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और जो आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगले दिन ही आपको इस चैनल पर इस जो कि आज आपका एग्जाम होगा उसका एनालिसिस भी अपलोड होगा। तो एनालिसिस यानी कि क्वेश्चंस का जो क्या राइट आंसर होगा उसको भी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अलाई दरवाजा किस विश्व जो है विरासत स्थल में है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि कुतुब मीनार में। कुतुब मीनार आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। आज के इस वीडियो में पूरे 200 प्रश्नों को कराने वाला हूं वन शॉट में और 200 प्रश्नों के अंदर से ही जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों भारत का 7वां स्थान है। ऑप्शन नंबर का सी 7वां स्थान राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? तो हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है साथियों, यह लोक नृत्य हो जाएगा जवारा। जवारा ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, जवारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में अवश्य ही पूछा जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है यह जो है हो जाएगा साथियों कथक, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, कथक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में नृत्य नाटक और जो संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सी अकादमी जिम्मेदार है? साथियों राइट आंसर हो जाएगा संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष साथियों यह जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि विश्व साक्षरता दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस साथियों पूछ रहे हैं 8 सितंबर राइट आंसर हो जाएगा 8 सितंबर। चलिए देखिए अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है देखिए आपका अगला प्रश्न है कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 29 जुलाई को। 29 जुलाई ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों आपका 15 नंबर क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि लोकसभा या फिर विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 25 वर्ष। 25 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में शून्य काल की जो है अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा अधिक से अधिक जो है यह 1 घंटा हो सकती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों राइट आंसर जो है
यह राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में, क्योंकि साथियों ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो वो भी उड़ीसा में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न की पुस्तक मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ जो है कम्युनलिज्म के लेखक कौन हैं? तो साथियों राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सीताराम येचुरी। सीताराम येचुरी ऑप्शन नंबर का सी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए साथियों। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक आबादी वाला जो है यह हमानगरीय क्षेत्र कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि मुंबई जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में नंट जली उत्सव मनाया जाता है? साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर पर बी पर दिया गया है तमिलनाडु राज्य, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या में 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा लिंगानुपात कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है लिंगानुपात, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। यह जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 940 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। यह जो ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं साथियों यह जो है आपके जो 943 महिलाएं और प्रति वर्ष जो प्रति 1000 पुरुष दिया होगा, तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन आपको ऑप्शन में कोई एक ही ऑप्शन देगा, या फिर 940 महिलाएं देगा या फिर 943 महिलाएं देगा, तो इसको ध्यान में रखना है। ये जो दोनों आपका बिल्कुल मतलब कि राइट आंसर हो जाएगा, इसमें मतभेद है, तो ये जो है आपको जो है इसमें से कोई एक ही ऑप्शन देगा तो आपको टिक लगाना है, इसलिए मैंने इसमें दोनों ऑप्शन लिख दिया है क्योंकि मैं आपको बता सकूं। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि उड़ीसा से। ऑप्शन नंबर का ए उड़ीसा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन जिसके द्वारा जो है भारत में चुनाव कराए जाते हैं? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि यह जो है ईवीएम से जो है यह कराया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। और जनसंख्या के अनुसार पर पूछा है साथियों, तो इसलिए उत्तर प्रदेश है, नहीं तो आपका जो है आपके क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जाएगा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा इसको आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि चापाचारकूट त्योहार कहाँ मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि मिजोरम में। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों आपका अगला प्रश्न है कि पुस्तक वेटिंग फॉर ए वीजा किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि BR अम्बेडकर द्वारा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत के साथियों देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या है? राइट आंसर हो जाएगा थिम्पू आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल में। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आपका शास्त्रीय नृत्य भारत के किस हिस्से का है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तमिलनाडु राज्य में। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है कि निसंगधि उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में निर्मित यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना का पूर्ण नाम क्या है?
राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि ताज एक्सप्रेसवे। ताज एक्सप्रेसवे आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे जो है यह पंचमदा के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर डी वर्मन को। आर डी वर्मन आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध भारतीय लेखक या जो है खुशवंत सिंह की कृति कौन सी है। इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि ट्रेन टू पाकिस्तान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि हार्निवल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों नागालैंड, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य जो है सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1/3 हिस्से जो है यह सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है। साथियों ब्रिक्स का मुख्यालय जो है यह है आपके संघई में। संघई ऑप्शन नंबर का बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। साथियों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि द हेग में। द हेग आपका ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय, साथियों अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि वियना में। ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है। साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि न्यूयॉर्क में। सारे ही प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्सव राज्य कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर का डी मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल स्टील निर्मित से जो संबंधित नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि छरिया। छरिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न साथियों किस शहर में जो है यह स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। किस शहर को जो है हम लोग स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जमशेदपुर को। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं। राइट आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत की उच्चतम वर्षा कहाँ दर्ज की गई है। तो भारत की उच्चतम वर्षा जो है यह दर्ज की गई है मानसीराम में। मानसीराम ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भारत में किस राज्य से जो है कर्क रेखा का अति समीपस्थ क्षेत्र है, यानी कि सबसे पास वाला क्षेत्र है। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि मध्य प्रदेश का। ऑप्शन नंबर का बी मध्य प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि उकाई बांध भारत के किस राज्य में है। साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि गुजरात में। याद रखिएगा सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु के किस जिले में जो है यह ग्रैंड एनीकट बांध, जिसे जो है यह कलनई के नाम से भी जाना जाता है, स्थित है। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि आपका तिरुचिरापल्ली ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि यह जो है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सतलुज नदी पर। ऑप्शन नंबर का सी सतलुज नदी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा साथियों। देखिए निम्नलिखित में से किस उत्सव को जो है उत्सवों का उत्सव कहा जाता है। तो साथियों उत्सवों का उत्सव जो है यह कहा जाता है आपके
हार्निवल उत्सव को। हार्निवल उत्सव ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, हार्निवल उत्सव राइट आंसर हो जाएगा। सारे ही प्रश्न जो इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है। साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि डांग घाटी। एशिया की सबसे बड़ी घाटी है डांग घाटी, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस महाद्वीप में देशों की सबसे अधिक संख्या है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर का सी, अफ्रीका में देशों की संख्या जो सबसे अधिक है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा यांगत्जी। यांगत्जी आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, ग्रीनलैंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि किस महाद्वीप को जो है या विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है अंटार्कटिका को जो है कहा जाता है। अंटार्कटिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये जो प्रीवियस ईयर का जो है दोहराया गया क्वेश्चन है, इस बार भी पूछा जा सकता है। राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी और सी दोनों, यानी कि कौटिल्य और चाणक्य। ये जो दोनों जो इन्हीं का नाम है, यानी कि कौटिल्य और चाणक्य दोनों इन्हीं का नाम है, इसलिए आपके ऑप्शन नंबर का जो है बी और सी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। बी और सी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि हर्षचरित के लेखक कौन है। साथियों हर्षचरित के लेखक जो है यह हो जाएंगे बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर का बी बाणभट्ट आपके राइट आंसर हो जाएंगे। सारे ही टॉपिक जो है इस वीडियो में कवर किए गए हैं, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की जो है स्थापना किसने की थी। राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, गुरु नानक का जो है उत्तराधिकारी कौन बना था। गुरु नानक का उत्तराधिकारी जो बने थे यह जो है गुरु अंगद बने थे। गुरु अंगद ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि खालसा पंथ। साथियों खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना यह करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न की ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था। राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि वर्धमान। वर्धमान ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संत जो है महाराष्ट्र से संबंधित हैं। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि तुकाराम। ऑप्शन नंबर ए तुकाराम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के लिए एकदम जो है इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जो इसमें सम्मिलित किया गया है, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सेट को देखते हुए बनाया गया है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि कलमकारी लोक कला शैली किस राज्य से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि गरबा लोक नृत्य कला शैली कहाँ जो है यह प्रचलित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कर लीजिएगा, और सुबह जो है आपको एग्जाम देने से पहले इसको जो है याद कर लेना है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि गुजरात में। ऑप्शन नंबर का बी गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि महाराष्ट्र का। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि मुगल काल में जो है यह मंसूर क्या था। राइट आंसर हो जाएगा मंसूर जो था यह चित्रकार था। मंसूर चित्रकार था मुगल काल में, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठगी किस शैली पर जो है आधारित है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों जो है किशनगढ़ शैली पर। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कंगाड़ा चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश से। ऑप्शन नंबर का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि 1904 में किसने जो है
क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का जो है आयोजन किया। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न है कि गदर आंदोलन के नेता कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गदर आंदोलन के नेता जो है लाला हरदयाल थे। लाला हरदयाल आपके ऑप्शन नंबर जो ए पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि सन 1818 में किस स्थान पर जो है सर्वप्रथम सूती वस्त्र की जो है आधुनिक मिल स्थापित की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोलकाता में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत का जो है मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कानपुर को कहा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का यह जो है नेपानगर क्यों प्रसिद्ध है। साथियों यह जो है प्रसिद्ध है कागज उद्योग के लिए। कागज उद्योग ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 1906 में भारत में जो है यह फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ पर बनाया गया था। फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना जो है साथियों यह वर्ष 1906 में बनाया गया था, जो कि यह जो है तमिलनाडु में बनाया गया था। तमिलनाडु के जो है रानीपेट जगह एक है, वहां पर जो है बनाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक क्षेत्र की जो है कंपनी गार्डन रिच वर्कशॉप्स लिमिटेड कहाँ स्थापित है। साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य जो है कच्चे रेशम का जो है सर्वाधिक उत्पादन करता है। राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। साथियों भारत का विश्व में स्थान जो है क्षेत्रफल के अनुसार ये जो 7वां स्थान है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, 7वां स्थान राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत का है। तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का जो है यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% जो है यह भारत का है, बाकी अन्य देश हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की जो है तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। तो तटरेखा सर्वाधिक लंबी है साथियों यह है आपके गुजरात राज्य का। गुजरात ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों यह जो है इंदिरा काल ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत की जो है स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। राइट आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत की जो है उत्तर में दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है। भारत की जो है साथियों उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि 3,214 किलोमीटर। 3,214 किलोमीटर ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर का सी बांग्लादेश राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ड्यूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की चुंबकीय रेखा कहाँ से गुजरती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका त्रिवेंद्रम से यानी कि तिरुवनंतपुरम से, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी यानी कि भारत और श्रीलंका के मध्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है कि ये जो है तिरुपति मंदिर साथियों तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी यानी कि आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर का बी आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है।
तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि माउंट आबू, जो कि राजस्थान में है। माउंट आबू आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि यह जो है रग्बी फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल यह जो है बुल फाइटिंग हो जाएगा, बुल फाइटिंग ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जो है यह कौन प्रसिद्ध है। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि शोएब अख्तर, शोएब अख्तर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। शोएब अख्तर आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि क्रिकेट खिलाड़ी के मध्य जो है हॉलीवुड के नाम से कौन प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शेन वार्न, शेन वार्न आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप एग्जाम दे करके आइएगा तो कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से जो है कितने प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे गए। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि गोविंद वल्लभ पंत सागर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि बनिहाल दर्रा, साथियों बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जम्मू और कश्मीर में। चलिए देखिए अगला प्रश्न, साथियों अगला प्रश्न है कि माना नीति और जो है लिपुलेख दर्रा भारत में कहाँ स्थित है। माना, नीपू और लिपू लेख, ये जो तीन दर्रा जो है यह भारत के कहाँ स्थित है, भारत में कहाँ स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि उत्तराखंड में, ये जो तीनों उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि नाथुला और जो है यह जेलेपल्ला दर्रा भारत के कहाँ स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिक्किम में, ऑप्शन नंबर का सी सिक्किम राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा नाथुला दर्रा से जो क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लक्षद्वीप समूह भारत में कहाँ जो है स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी यानी कि अरब सागर में, ऑप्शन नंबर का बी अरब सागर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए आपका अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि जाड़े के दिनों में जो तमिलनाडु के तट पर वर्षा किस कारण से होती है। तो जाड़ों के दिनों में साथियों वर्षा होती है तमिलनाडु के जो है तमिलनाडु के तट पर, तो यह जो वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून के वजह से, उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्व मानसून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि किस खिलाड़ी को जो है हॉकी का जादूगर कहा जाता है। साथियों हॉकी का जादूगर कहा जाता है या जो ध्यानचंद्र को, ध्यानचंद्र आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है साथियों कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी यानी कि संधरी हड्डी होती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि केबुल जो है लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, साथियों यह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का ए यानी कि मणिपुर में, ऑप्शन नंबर ए मणिपुर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी यह जो है कृत्रिम झील कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि गोविंद वल्लभ पंत सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि कोलेरू झील भारत में कहाँ स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि साथियों आंध्र प्रदेश में, आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि पोटास की जो है बहुलता किस प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जलोढ़ मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि कपास की खेती के लिए जो है कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि इलायची तथा जो है काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का डी यानी कि लैटेराइट मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी आपका ऑप्शन नंबर जो है
लेटेराइट मिट्टी ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत में कौन सा राज्य केसर की जो है खेती हेतु प्रसिद्ध है। तो केसर की खेती हेतु प्रसिद्ध है साथियों, यह राज्य हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी पर जम्मू और कश्मीर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का समय काल क्या था। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी 1966 से 1967 के बीच। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि अमरकंटक की पहाड़ी से जो है किस नदी का उद्गम होता है। राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी का। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है चंबल, सिंधु, बेतवा, केन किस नदी की जो है यह सहायक नदियां हैं। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी यानी कि यमुना नदियां, यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी नेपाल में जो है यह नेपाल में शालिग्राम के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, राइट आंसर हो जाएगा गंडक नदी। गंडक नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील यानी कि बुलर झील कहाँ स्थित है। साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी यानी कि चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर का बी चिनाब नदी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भारत के किस राज्य में होती है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर का बी तमिलनाडु राज्य में होती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर जो अवस्थित है। तुलबुल परियोजना साथियों यह जो है झेलम नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर का सी झेलम नदी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि माता टीला परियोजना किस नदी पर जो है। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वेतावा नदी पर। वेतावा नदी ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि नाफ्ता जो है झाकड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है। साथियों यह परियोजना स्थित है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि हिंदी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस साथियों मनाया जाता है 24 सितंबर को। 24 सितंबर आपका ऑप्शन नंबर जो है 14 सितंबर हटे भाई 164। देखिए आपका अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि हिंदी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। साथियों यानी कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 24 सितंबर। ऑप्शन नंबर का ए 24 सितंबर आपका बिल्कुल राइट। 24 फेन बोलिए कि 14 बोलिए हो। गलती होला ना नीचे दुकान एंड कर देना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि हिंदी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। साथियों हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर का ए 14 सितंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। ये जो शिक्षक दिवस जो है कब मनाया जाता है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साथियों शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है ये आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि कौन सा दिवस कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों राइट आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर आपका ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। साथियों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि कौन सा दिवस खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों यह जो खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है यह हो जाएगा 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है 29 अगस्त साथियों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे जो है यह ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता। तो साथियों ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता है यह हो जाएगा नाइट्रोजन, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। नाइट्रोजन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व जो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाता। इन चारों ऑप्शन में से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाता है यह जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न है साथियों, देखिए आपका अगला प्रश्न,
देखिए, ये जो ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में अवस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समताप मंडल में। सपना समताप मंडल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, देखिए आपका अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर का सी, तमिलनाडु राज्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात से। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि तांडोबा अंधारी बाघ संरक्षण स्थल कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर का ए महाराष्ट्र बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कि वर्तमान में किस राज्य में जो है बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में बाघों की सबसे ज्यादा संख्या है वर्तमान में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि किस पर्यावरणीय सम्मेलन के पश्चात विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टॉकहोम सम्मेलन के द्वारा। स्टॉकहोम सम्मेलन ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा यह जो है ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि केरल में। ऑप्शन नंबर का ए केरल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि भारत में सड़कों की कुल लंबाई की दृष्टि से कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत में अल्पसंख्यक अधिकार जो है दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों यह जो है दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर का सी 26 नवंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत में बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर कब जो है शुरू किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1973 में शुरू किया गया था, याद रखिएगा। सारे ही प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन को याद करते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि किस यूरोपीय कंपनी का जो है भारत में सबसे पहले आगमन हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि पुर्तगालियों का हुआ था। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि टाइलिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है? देखिए साथियों, टाइलिन नामक एंजाइम जो है यह पाया जाता है लार में, जो कि मुंह में जो है पाया जाता है, मुंह के लार में पाया जाता है, और इससे जो है आपका जो है पाचन क्रिया से संबंधित है, यानी कि इससे जो है यह आपका जो है पाचन होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि हमारे पेट में स्थित रस में जो है मुख्य रूप से क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल से सेवन से होता है? साथियों निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है दूषित जल के सेवन से होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टाइफाइड होता है दूषित जल के सेवन से। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि बीसीजी का टीका किसके लिए लगता है? साथियों बीसीजी का टीका जो लगता है यह जो है लगता है टीबी के लिए। टीबी ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। साथियों आपका ये जो मैराथन क्लास कैसा लगा? पूरे इसमें 200 जो है प्लस जो है प्रश्न थे जो कि आपने जो है देखे हैं, तो आपको जो है ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा जो कि आपके एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनके पास भी जो है शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और एग्जाम देने जाइए। गुड लक, धन्यवाद।